हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा जाता है? इसको ग्रुप 17 में रखा जाता है, जिसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में 56 से 72 परमाणु संख्या किस ब्लॉक में उपस्थित हैं? इसको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं और इसमें एस, पी, डी और एफ ब्लॉक इनमें विभाजित किया गया है इस टेबल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंड स्किनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सबसे ज़्यादा भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम धातु है वो सबसे ज़्यादा भारी होती है। अगला प्रश्न नंबर 6, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलें हमारे साथ साथ, या इसको दोबारा से एक बार और देख लें जिससे आपको याद हो जाए अच्छे से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इनमें से इनर्ट गैस कौन सी है? यानी इनर्ट गैस यानी कि जो सक्रिय गैस होती हैं, जो कि 18 ग्रुप में पाई जाती हैं। लास्ट में जो क्या होते हैं, जो लास्ट ब्लॉक होता है 18 ग्रुप का, उसमें जो गैसें होती हैं जिसे बोलते हैं इनर्ट गैस, यानी कि अक्रिय गैस जो होती हैं, जिनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट होता है, यानी जिसका जो अष्टक होता है, लास्ट की जो शेल होती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से ही पूरे होते हैं, ना ही इनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ना ही इनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 8 की तरफ सॉरी। स्मॉल जी का अधिकतम मान पृथ्वी पर कहाँ पर होता है? वो ध्रुव पर होता है। वैसे स्मॉल जी का मान जो होता है 9.8 होता है। अच्छा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, अंडे में मिलने वाला प्रोटीन है। अंडे में कौन सा प्रोटीन मिलता है? वो है एल्बुमिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो त्वरण की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन मुख्य भाग है, ये किसका है? ये है विटामिन ए का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? यह है यकृत में। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये लगभग 4 से 6 परीक्षाओं में पूछा गया है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? सही आंसर है इसका यकृत, और इसको आप इम्पोर्टेंट की तरह कहीं लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, लेज़र की खोज किसने की? लेज़र की खोज मैमैन ने की थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? जो किडनी का प्रत्यारोपण था, यानी कि इसको जोसेफ मोरे ने किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, ईईजी का आविष्कार किसने किया? तो ईईजी का आविष्कार हॉस बर्गर ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लू किसके द्वारा फैलता है? जो फ्लू होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। अब ये चाहे स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, ऐसा करके ये जो बीमारी हैं ये सभी किससे फैलती हैं? वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलती हैं सभी बीमारियां। आगे क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये सेरिब्रम होता है। और मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबैलम और तीसरा भाग है मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। तो
तो ये मेडुला भाग, इसलिए 3 होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क के। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत हैं, ये किसके हैं? ये प्रोटीन के होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सोयाबीन और हम दालें प्रयोग करते हैं। तो सोयाबीन और दालें, यानी ये दोनों में प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 24। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। एक यहीं पर और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि पूछा जाता है, ओजोन डे, यानी कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये O3 इसका फॉर्मूला है। इसका ओजोन डे आप हमें बताएंगे कमेंट करके, इसका क्या सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 21 की तरफ। हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? जिनको हृदय से प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, यानी जो फलों का अध्ययन करता है उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, यानी प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। इसको हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? जो तारपीन का तेल है इसको चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 25। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो अफीम है वो फूल से प्राप्त होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जो पौधे होती हैं उनमें बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अभी हम आपके लिए एक होमवर्क में भी क्वेश्चन रखेंगे ताकि आप उसको करेंगे और उसका जवाब हमें कमेंट के द्वारा देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 27। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, क्या है? वो होता है जल के कारण। क्वेश्चन नंबर 28। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, ये एसिटिलीन गैस है और इसको एथिलीन भी बोल देते हैं, एथिलीन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। ये हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा था, आप लोग इसका हमें जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधों में नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? उसका राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब प्रकाश के दौरान होता है, यानी उस पर प्रकाश की क्या निकलती हैं? किरणें होती हैं जो पौधे पर पड़ती हैं, तभी क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। और ये तभी मुमकिन है जब क्या होगा? दिन होगा। अगला प्रश्न नंबर 32। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इसको डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न नंबर 33। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है देहरादून। इसको भी आप IMP लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 5-6 इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको डबल इम्पोर्टेंट टिक में आप इसको रखेंगे। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ? ये नई दिल्ली। इसको भी पूछा गया, इसको भी आप इम्पोर्टेंट के तौर पर लगा लीजिए। अगला प्रश्न संख्या 36। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ये है सिकोया। अगला क्वेश्चन नंबर 37। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? MS स्वामीनाथन। इसको भी हम क्या लगाएंगे? इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट करते चलेंगे या फिर बाद में एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लेंगे ताकि कोई भी समस्या ना बचे। अगला क्वेश्चन नंबर 38।
रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में वनस्पति जो पाई जाती हैं वहाँ पर जल का अभाव रहता है, इसके लिए उसको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। आगे अगला प्रश्न 39। खरीफ के मौसम का समय है, जो खरीफ की फसल का समय होता है वो जून से सितंबर होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, देश पूछा है, तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। अगला प्रश्न नंबर 41। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो दलहन अनुसंधान है ये कानपुर में स्थित है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये भी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, जो फूल गोभी होती है उसका पुष्पक्रम जो भाग होता है उस योग्य होता है कि उसको हम खाते हैं। इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 43। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, यानी जो सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है? वो है रिफ्लेशिया का फूल, यानी जो फूल है ये सबसे बड़ा है, इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। ट्विंकल रोग किस फसल में होता है? जो ट्विंकल रोग होता है वो नींबू में होता है या नींबू फसल में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 45। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है भारत का गेहूं उत्पादन में। अगला प्रश्न नंबर 46। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है? हरित क्रांति को लागू करने के बाद गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 47 की तरफ। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कॉटन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो कपास में सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य वो सबसे आगे है। और कपास उगाने उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो उपयुक्त है? तो कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी की गुणवत्ता सबसे बढ़िया है कपास उगाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 48 की तरफ। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? जो सबसे ज़्यादा पशु हैं वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 49। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? इसका सही उत्तर है कैसीन। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50। 50 करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न संख्या 51। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? ये है रेंडियर। रेंडियर जीव है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 52। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? जो गरीबों की गाय के नाम से जो बकरी होती है उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 53। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? ये सही उत्तर है शानेन कहा जाता है इसको। लास्ट प्रश्न, एपीकल्चर किससे संबंधित है? और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।